सब पार्टियां अजमेर दरगाह पे चादर चढ़ाने जाती थी। एक मोदी ऐसे आए हैं भाजपा वाले जो हमारा हिंदुत्व क्या है, हमारे मंदिर क्या थे, वो सब उन्होंने जगाया है। गुजरात में आपके हिसाब से खास करके वलसाड़ में हुआ है? 100% विकास हुआ है। यहाँ की गवर्नमेंट कैसी लगती है? अच्छी लगती है। कितनी अच्छी? बीजेपी की गवर्नमेंट ऑलवेज रॉक ही करती है। बीजेपी गवर्नमेंट ऑलवेज रॉक ही करती है। मैं दीपिका, मेरे साथ दीपिका और ज्योति, हम लोग पहुंच गए हैं वलसाड़ के एक गांव में। और जिस तरह से यहाँ पर हम पहुंचे हैं, मेरा बार बार दीपिका से यही सवाल था कि दीपिका गांव कहाँ है, गांव कहाँ है? क्योंकि अक्सर दूसरे राज्यों का चुनावी कवरेज करने के दौरान एक जो जहन में इमेज बनी रहती है कि ट्रेडिशनल गांव किस तरह के होते हैं, हमें उम्मीद थी कि कुछ वैसे ही गांव दिखेंगे, लेकिन गुजरात में आपको काफी संपन्न गांव दिखेंगे। और कौशाम्बी नवी बावड़ी जो गांव का नाम मुझे पता चला है, यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दीपिका, चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। आज वलसाड़ से बात करेंगे और पूछेंगे कि ये जो सड़कें यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि गांव यहाँ नजर आ नहीं रहा, ये चुनाव से पहले बनी है या पहले से ही बनी हुई है? बात करते हैं आपसे। सबसे पहले तो आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसुमती है। हसुमती बहन, ये सड़क, पानी, बिजली सब कुछ है क्या इस गांव में? नहीं, सब कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा कम है। क्या कमी क्या है? कमी हमारे यहाँ तो है, लेकिन गांव के पूरे लोगों को तकलीफ है। क्या तकलीफ है? कुछ लाइट नहीं रहती, कुछ सड़कें नहीं अच्छी है, सब कुछ ऐसा है। कुछ कुछ जगहों पर सड़कें अच्छी नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे सड़कें अच्छी हैं ज्योति, कुछ कुछ जगहों पे सड़कें अच्छी नहीं है, ये शिकायत अभी मिल रही है। काकी नमस्ते, क्या नाम है आपका? रतन दे। स्माइल कितनी क्यूट है, इन लोगों की रिएक्शंस भी लें जरा। रतन भाई, ये बताइए कि गांव में कितने साल से आप यहाँ पर? घणा वर्ष थे। बहुत साल हो गया। बहुत साल हो गया। सब मजाમાં या कोई दिक्कत है? મચેના ગામમાં બહુ તકલીફ જેવું થાય છે, રોડની તકલીફ પડે છે, रोड की तकलीफ है। और પાણી ખરા। सनी बहन, ये बताइए, सरकार पेंशन दे रही है आप लोगों को? पेंशन दे कितना पेंशन मिल रहा है? 1000 रुपया। मोदी चाहिए। वो खटिया पर महिलाएं बैठी हैं, देखिए दूर से ही सवाल सुनकर वो लोग शॉक में आ गए कि भाई ये सवाल कैसे उठ गया कि मोदी जी के अलावा कोई और आएगा। क्या नाम है आपका? सपना बहन। सपना बहन, ये बताइए कि मैंने बोला मोदी जी की जगह कोई और आएगा तो इतना शॉक क्यों है? क्योंकि मोदी सब कुछ करता है। वो इनसे भी हम बात करते हैं। यहाँ पर महिलाओं की आवाज आपने सुनी, एक सुर में सब कह रहे हैं मोदी चाहिए। आपको क्या चाहिए? मोदी के अलावा और कोई चारा ही नहीं है, ना केजरीवाल, ना कांग्रेस और कोई। क्योंकि मोदी जी ने लास्ट कुछ सालों में जो काम किया है, पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टियां आती थी, सब जानते हैं चद्दर चढ़ाने कहीं और जाते थे। हमारा देश का कल्चर, हमारे गांव का कल्चर जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू राष्ट्र है, हमारा हिंदू देश है, तो सब पार्टियां अजमेर दरगाह पे चादर चढ़ाने जाती थी। एक मोदी ऐसे आए हैं भाजपा वाले जो हमारा हिंदुत्व क्या है, हमारे मंदिर क्या थे, वो सब उन्होंने जगाया है। जैसे देख लो आप, उज्जैन का महाकाल मंदिर देख लो, अयोध्या देख लो, सोमनाथ मंदिर देख लो। दिल और दिमाग में कौन बसा है गर्लफ्रेंड के अलावा? मोदी जी बस है 24 आवर्स। क्या कह रहे हो? जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। देखिए, सूरज और चांद तो हमेशा रहने वाला है दीपिका, आप और भी दिन में जानती हैं। तारे इनको इनकी गर्लफ्रेंड घर जाके दिखाएगी। और ऐसे में गुजरात में भी मुझे लगता है मोदी नाम का पर्सनालिटी का तोड़ मिलना। सर आप आइए ना इधर, आप अपना इतना रिएक्शन दे रहे थे, जरा इधर आइए। जब वो सर मंदिर की बात कर रहे थे तो आप तालियां बजा रहे थे कि शहर की जनता तो समझ ही रही है, गांव के लोगों के लिए भी क्या सोमनाथ से लेके, उज्जैन से लेके, काशी से लेके मथुरा का विकास जो है, अयोध्या, ये जिस तरह से मंदिरों का काम किया गया, जोर शोर से फैसले लिए गए, ये आप लोगों के लिए भी बड़ा मुद्दा है? हाँ, ये जो हिंदुत्व का जो काम हुआ है वो बीजेपी के आने के बाद ही ज्यादा हुआ है। बीजेपी से पहले ऐसा कोई नहीं आया था जो हिंदुत्व पर इतना काम करे। और आज जो हमारा मंदिर का जो काम हो रहा है वो बीजेपी सरकार में ही हो रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी हिंदू बोल, क्योंकि अच्छे अच्छे विचार हैं उनके, लक्ष्मी गणपति की फोटो नोट में चाहते हैं वो। अच्छे विचार है उसके। पहली बार हिंदुत्व की बात की उसने नोटों पर गणपति और लक्ष्मी जी छापने के लिए, तो वो ये बताना चाहते हैं कि मैं भी हिंदुत्व को मानता हूँ। बस बताना क्यों पड़ता है? हाँ, उसको बताना पड़ता है, तो आप समझ लेने का फिर समझ लेने का। आप समझाइए ना। हम ज्यादा क्या समझाएंगे अभी, क्योंकि अगर जब तक मोदी है तब तक हिंदुत्व है। अगर मोदी के बाद भी योगी आना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, तभी तो हमारा हिंदुत्व टिका रहेगा।
दीपिका, ये तो जो उत्तर प्रदेश इलेक्शन में मुझे नजर आता था मोदी योगी, वो गुजरात में भी नजर आ रहा है। हैरान करने वाली बात। दूसरी जितनी भी पार्टी है, हमारी जोड़ी के बाद अगर कोई जोड़ी हिट है तो वो मोदी और योगी। यस 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 ऑफकोर्स। तो ठीक है, यहाँ पर गांव वालों की हम राय लगातार जान रहे हैं। महिलाओं से भी बात की, पुरुष से भी बात की। कह रहे हैं कि सड़क, पानी, बिजली, ज्योति, सड़क, जी। पानी, बिजली की यहाँ पर समस्या नहीं है। हर सुविधा यहाँ पर गांव वालों को मिल रही है। और कुछ और गांव में भी हम जाएंगे। यहाँ की जो गलियां आप देख रही हैं, कहीं से भी गांव तो ज्योति लग नहीं रहा है। नदियों में पाए जाने वाला बेसिकली ये सिंघाड़ा भी यहाँ पर भैया मुझे बेचते नजर आ रहे हैं। गाँव में अक्सर ऐसी तस्वीर नजर आएगी। सिंघाड़ा हमें बहुत पसंद है ना दीपिका, ये सिंघाड़ा और देखिए। ये जो बेर है, ये हमेशा स्कूल से छूटने के बाद हम लोग खाया करते थे। तो आप लोग जहाँ पर रहते हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? चुनाव में इस बार किसको चुनने वाले हो आप? अभी कहा नहीं जा सकता चुनाव किसके हाथ में जाएगा। दिन रात गुजरात के लोगों के साथ रहते हैं आप, क्या लगता है उनके मन में क्या है? मोदी के अलावा कोई विकल्प है क्या? मोदी के अलावा कौन सा विकल्प, कोई नहीं दिख रहा है। कोई नहीं है। मोदी जी यहाँ पर गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी? अभी नहीं दिख रहा है कि दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। बीजेपी का ही बनेगा ना। ये जोड़ी बुलेट वाली आपको दिखाएगी कि वलसाड़ की जनता के मन में क्या है और क्यों ऐसा कहा जाता है कि जिसने वलसाड़ जीत लिया उसने केंद्र में जगह पक्की कर ली। और वलसाड़ को सियासी लिहाज से समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि पिछले 10 साल के समीकरण पर नजर डालें तो कांग्रेस का ठीक ठाक दबदबा जहां रहा हो, 5 सीटों विधानसभा सीटों वाली वलसाड़ में 2012 से पहले कांग्रेस का 2 सीटों पर राज था। लेकिन 2017 में बीजेपी ने यहां से 4 सीटें हासिल की। तो क्या 2022 में बीजेपी 5 सीट जीत पाएगी या फिर कोई तीसरा बाजी मार जाएगा? ये जानना बेहद जरूरी है वलसाड़ की जनता से। सबसे फेमस टूरिस्ट लोकेशन तीथल बीच इस वक्त में और दीपिका पहुंच चुके हैं। अपनी बुलेट को बाहर पार्क कर अपने सामने समुद्र के नजारे का मजा ले रहे हैं, जो इस वक्त कैमरे में आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन पीछे गुजराती जनता और उनकी राय आपको जरूर दिखाएंगे। काफी सारे लोग जो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उनसे जानेंगे कि आखिर मस्ती और मौज के बीच जब बात थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, यानी कि अपनी सरकार चुनने की, तो ये लोग क्या चुनते हैं। मैम कहाँ से आए आप? धर्मपुर से। अच्छा, तो गुजरात में इस बार सियासी मौसम कैसा है? आप लोगों को क्या लग रहा है, किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है फिर से? भाजपा की। भाजपा की? पक्का? पक्का। अच्छा, इतना स्माइल के साथ कॉन्फिडेंस क्यों? कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं ना। कोई और तो नहीं आ जाएगा इस बार? नहीं। गुजरात का तो विकास हो रहा है, यहाँ देश की बात बहुत होती है ज्योति। राष्ट्रहित की बात गुजरात के लिए बहुत मायने रखती है और अब लोग हिंदुत्व की भी बात गुजरात में करने लगे, क्योंकि गुजरात एक विकसित राज्य है। कुछ लोग पीछे भी है दीपिका, जिन तक मेरा माइक नहीं पहुंच पाएगा। चलिए चलते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर एक परिवार मुझे नजर आ रहा है। कहाँ से आए आप लोग? सूरत। सूरत से। तो वलसाड़ कैसा लग रहा है? इट्स नाइस। और कितनी बार आए हैं आप लोग बीच पर? पहली बार ही। पहली बार। तो सूरत से लेकर वलसाड़ तक साउथ गुजरात हमने तो पूरा घूम लिया, हमें बहुत सुंदर नजारा लगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है? इट्स काइंड ऑफ कुछ नया एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो क्या इस बार चुनाव में सरकार भी नहीं आएगी? गुजरात की जनता को क्या लग रहा है? एक्चुअली आई एम नॉट मच इन पॉलिटिक्स, सो मुझे उसके बारे में कुछ पता। वोट तो डालती होंगी आप? वोट डालती हूँ बट आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। चलिए परिवार वालों से पूछते हैं, फिर से रेपिटेशन होने वाला है या कुछ नया होगा गुजरात में? रिपीटेशन होगा। रेपिटेशन होगा। किसका? बीजेपी। अच्छा, इस बार किसकी सरकार गुजरात में? वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 50-50 होगा। क्या नाम है आपका? सुजीत गांधी। गांधी जी, गांधी आ पाएगा यहाँ पे? नहीं आ पाएगा। केजरीवाल? नहीं। गांधी? मोदी। केजरीवाल? मोदी। आपको क्या लगता है, आप यहीं के? यहीं से। क्या नाम है? संजय। संजय जी, क्या विकास गुजरात में आपके हिसाब से खास करके वलसाड़ में हुआ है? 100% विकास हुआ है। हुआ है। देखिए, तीथल बीच वलसाड़ का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर आपको हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी और क्योंकि अब छुट्टियों का भी मौसम चल रहा है तो ऐसे में लोग न सिर्फ गुजरात से बल्कि देश भर से यहाँ पर आपको घूमते फिरते नजर आ जाएंगे। कोई मक्का भुट्टा का मजा लेते हुए, तो ये देखिए खा रहे हैं। ये पूरा फैमिली। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग पार्टी से। अच्छा, घूमने के लिए आए? हाँ, घूमने के लिए। क्या अच्छा लगता है यहाँ पे, क्यों आए? बीच अच्छा लगता है, इसके लिए। पार्टी में नहीं है? नहीं है ना, यहीं पर है।
और विकास पार्टी में है विकास એટલે डेवलपमेंट। हाँ है ना, बहुत है। हाँ गार्डन्स वगैरह वहाँ पे भी है, बट यहाँ पे बीच है इसलिए अच्छा लगता है सबको आने के लिए। हाँ यहाँ की गवर्नमेंट कैसी लगती है? अच्छी लगती है। कितनी अच्छी? बीजेपी की गवर्नमेंट ऑलवेज रॉक ही करती है। बीजेपी गवर्नमेंट ऑलवेज रॉक ही करती है। बीजेपी गवर्नमेंट रॉक करती है। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता है। आपने ये जो सर पर पल्ला रखा है बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप, लेकिन इस बार किसके सर पे पगड़ी बांधने वाले हैं आप लोग? गुजरात में किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार। कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आप क्या कहेंगी? क्या गुजरात में आप सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को? आप खुद देख सकते हैं वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम्स बाकी स्टेट के मुकाबले गुजरात में बहुत कम है। इवन डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो भी सबसे कम रेशियो गुजरात का आता है। आज मैंने ग्रेजुएशन अहमदाबाद से किया है, रही सूरत में हूँ, आज वलसाड़ में। गुजरात के एक एक कोने में आप फुल सेफ महसूस कर सकते हैं। नो डाउट बीजेपी आएगी। चलिए यहाँ पर मौजूद कुछ दबंग लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये क्या सलमान खान के फैंस हैं आप लोग या कुछ और? मोदी जी के। मोदी जी के फैंस हैं। किसकी सरकार बनवाएंगे? मोदी जी। कोई और बाजी मार सकता है? नहीं, कोई चांस ही नहीं है। मुद्दा क्या रहेगा इलेक्शन में? इलेक्शन मुद्दा क्या है? बस विकास के कार्य। क्योंकि 27 साल में भाजपा ने खाली महंगाई करा, जो अदानी है उसका पेट भरा सबका, बराबर है। एक बार सरकार चेंज होना चाहिए तो मालूम पड़े। तो आपको मुफ्त में बिजली पानी चाहिए? मुफ्त में नहीं चाहिए, महंगाई बहुत है। जो गरीब आप इधर कर रहे हो, जो गरीब आदिवासी में इलाके में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जो गरीब है वो गरीब ही है उधर। तो कैसा विकास होना चाहिए? उधर विकास मैं तो एक बार बोल रहा हूँ कि अभी एक सरकार खाली चेंज होना चाहिए। सर एक बात बताइए, गुजरात में आम आदमी पार्टी का एक कह रहे हैं कि हवा आ रही है, तो आपको लग रहा है कि गुजरात वासी दूसरे को? कोई हवा नहीं है, जैसे हवा आ रही है वैसे हवा निकल भी जाएगी आंधी की तरह। हवा तो आती रहती है, हवा आएंगी और निकल जाएंगी, लोग वहीं का वहीं रहते हैं। तो यहाँ कोई किसी का सरकार चलने वाला नहीं है। मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी सरकार ही अब आज का नहीं, आगे 15 सालों तक ये सरकार को कोई नहीं हिला सकता। मोदी जी का सबसे अच्छा फैसला आपको क्या लगता है? सब उनके हर फैसले अच्छे हैं। जैसे? कौन से? जैसे देखिए धारा 370 वहाँ से हटाया, कोई नहीं हटा सकता था, ना कोई सरकार चाहती थी, सब षड्यंत्र रचते थे। और अपनी जो है राम मंदिर बनाया जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। क्या नाम है आपका? नीलेश राजपुरोहित नाम है मेरा। क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, लोग बोल रहे हैं कि वो सरकार आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ बीजेपी जितनी अच्छी कोई सरकार है ही नहीं। कहने को तो सब बोलते हैं, मोदी बीजेपी ने, मोदी भाई ने जो किया है ना अच्छे के लिए किया है, जो भी अभी कर रहे हैं ना बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो कौन से राज्य से हो? राजस्थान से। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी सरकार। हमारे राजस्थान में एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, लेकिन इतनी वो नहीं है। ये बदलने वाली बात अगर गुजरात वाले कर रहे हैं तो ये गुजरात में हम देख चुके हैं। हमारे यहाँ पे राजस्थान में एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, तो हम देख चुके हैं हमारे वहाँ पे कितना विकास होता है। बदलने में कोई विकास नहीं होता है। विकास होता है, एक विकास होता तो हम वहाँ से यहाँ थोड़ी आते। पूरे वर्ल्ड में उसने नाम रोशन किया है। हम बोलते हैं कि मोदी के यहाँ से आए हैं गुजरात से, तो सब लोग हम गर्व से हमारा नाम ऊंचा हो जाता है। गौरव और अस्मिता की बात यहाँ पर महिला पुरुष हर कोई करता है कि गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और इस बात का बहुत गर्व है आप सभी को। सही बात ठीक है। तो महिला पुरुष युवा बुजुर्ग की राय आपने सुनी, लेकिन इस बात यहाँ पर ये बच्चा पार्टी भी कुछ कहना चाहती है। ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। अब की बार मोदी सरकार।